नमस्कार दोस्तों, ये मैं पहला वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई है। इस स्क्रिप्ट के माध्यम से आप कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी, जैसे कि एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या एक बिलिंग सॉफ्टवेयर या एक वेबसाइट के लिए CMS या कोई भी सॉफ्टवेयर जिसका बैकएंड आपको क्रिएट करना हो, वो बहुत जल्दी कर सकते हैं। जिन सॉफ्टवेयर्स को बनाने में 10 से 15 दिन का बैकएंड का समय लगता है, वो काम आप 1 या 2 दिन के अंदर कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। बेसिकली ये एक AI टाइप का प्रोग्राम है। तो गाइस देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये एक कोऑर्डिनेटर का, CI का एक ये बैकएंड है जो बना हुआ है। इसके अंदर एक प्री डिफाइंड मीडिया मैनेज करने के लिए स्क्रिप्ट बनी हुई है, ठीक है। और ये मेन्यूज़ हैं साइड के, और ये मैं आपको बताता हूँ ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पर AI स्क्रिप्ट के नाम से एक मेन्यू है, इसमें एक रन स्क्रिप्ट के नाम से एक मेन्यू है, उस पर जाते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टेबल्स का नेम। हमने क्या करना है, सबसे पहले मान के चलो, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। ये देखिए आप, ये एक बैकएंड है जो कि बना हुआ है इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से, और ये जो काम है ये करीब करीब 8-10 दिन का काम था। अगर इसको पूरा बनाया जाए मैनुअली टाइप करके, तो ये काम महज 1 घंटे से 2 घंटे के अंदर मैंने ख़त्म कर दिया था। ये पूरा जो CMS बना हुआ है, CMS का जो बैकएंड बना हुआ है, ये इसी के माध्यम से बना हुआ है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है टीम्स, ऐड न्यू टीम करना, ठीक है, और टीम्स, मैनेज टीम, लिस्ट होना टीम्स का, ये सब, ठीक है। ब्लॉग है, ऐड न्यू ब्लॉग करना, ठीक है, ब्लॉग ऐड करना, ये सारी चीज़ें, वैलिडेशंस लगाना, देखो वैलिडेशंस लगे हुए हैं सर्वर साइड पे। ये सारी चीज़ें आप डायनेमिकली कर सकते हैं, एक क्लिक के साथ कर सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर हमको AI स्क्रिप्ट के अंदर रन स्क्रिप्ट पर जाना है। यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, एक प्रोडक्ट लेते हैं, मान के चीज़ एक टेबल है हमारी प्रोडक्ट की, इसको लेते हैं और हम क्या करते हैं, एक कंट्रोलर का नाम देते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। और उसके बाद हम दूसरे कंट्रोलर का नाम देते हैं प्रोडक्ट फाइल का नेम, और ये व्यू फाइल का नेम है, ये टेम्पलेट है हमारी, और ये ऐड टेम्पलेट का है, ये एडिट टेम्पलेट का है। ये फंक्शंस ऑफ मेथड है, ये ऐड प्रोडक्ट, और ये एडिट का मेथड है, ये व्यू का मेथड है, और ये हेडिंग है प्रोडक्ट, ऐड न्यू और लिस्ट। अब यहाँ पर एक ऑप्शन और है रीडायरेक्ट का। ये क्या है कि जब भी कोई फॉर्म सबमिट हो एडिट होने के बाद, तो वो हमें कहाँ पहुँचाए। हमने कहा कि वो हमें व्यू प्रोडक्ट वाली मेथड पर पहुँचाए, ठीक है। इसके बाद हम क्लिक करते हैं मेक फील्ड पर। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ लोकल होस्ट, और यहाँ पर ये बना हुआ है माई कोड। इसके अंदर ये प्रोडक्ट वाली टेबल है, ठीक है। ये प्रोडक्ट की टेबल बनी हुई है पूरी, और इस प्रोडक्ट की टेबल का कोड यहाँ पर हम बना रहे हैं। मैं आपको एक काम कर देता हूँ तब तक, कंट्रोल शिफ्ट कोड। हाँ, तो हमारी ये टेबल्स यहाँ पर बन गई, ठीक है। टेबल्स के फील्ड्स यहाँ पे आ गए। पहला फील्ड है प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कोड। तो हमने क्या करना है, पहला फील्ड ले लिया प्रोडक्ट का कोड, ठीक है। और पहला फील्ड प्रोडक्ट का कोड लेने के बाद हमने इसमें वैलिडेशन लगाया कि ये रिक्वायर्ड फील्ड है, और इस नंबर और इस यूनिक भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। दूसरा लगाया हमने प्रोडक्ट का कोड, और ये टेक्स्ट फील्ड है, और इसके अंदर रिक्वायर्ड है, और इस यूनिक जो प्रोडक्ट का कोड रहेगा वो डेटाबेस के साथ यूनिक रहेगा। ये सर्वर साइड वैलिडेशन है। अगर आप CI पे काम कर रहे हैं तो आप जानते होंगे किस तरीके से काम करता है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हमने इसको दे दिया WSD एडिटर, और उसके बाद इमेज 1 और इमेज 2। ऑफ़र प्राइस हमें प्रोडक्ट का रखना है कोई भी, हमने कहा ऑफ़र प्राइस प्रोडक्ट का इस नंबर रखना है, रेगुलर प्राइस भी इस नंबर रहेगा, ठीक है। और अदर डिस्क्रिप्शन ये दे सकते हैं। कैटेगरी आईडी, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए और बहुत मज़ेदार चीज़, कैटेगरी आईडी। हमने क्या करना है कि एक टेबल बनी हुई है हमारी कैटेगरी वाली, तो जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट ऐड करें तो हमारी कैटेगरी यहाँ से उठ के आनी चाहिए। तो हमने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, टेबल को सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर देना है कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी की हमने डिफाइन कर दी ID, और कैटेगरी का नेम ये शो होगा, टाइटल, कैटेगरी नेम। उसके बाद है स्टेटस। स्टेटस है प्रोडक्ट एक्टिव है, डीएक्टिव है, एक्टिव डीएक्टिव की टेबल है, वहाँ से स्टेटस को ले लिया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है मेन्यू ऑप्शंस, वांट टू क्रिएट मेन्यू और नॉट। हमने कहा यस, हमें मेन्यू क्रिएट करना है, और साथ में है इसके जनरेट चार्ट। ये चार्ट भी ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। हमने कहा जनरेट चार्ट, यस। और ये यहाँ पे दे रहा है कि जो जनरेट चार्ट जो बनेगा वो व्यू वाली फाइल में बने, या फिर एक अलग से मेन्यू क्रिएट हो चार्ट का, उसके अंदर जाए। हमने क्या करना है, हमने कहा यस क्रिएट अ मेन्यू विद न्यू व्यू एंड कंट्रोलर्स। हमने इस पर किया। चार्ट का टाइटल हमने दिया दिस इज़ चार्ट टाइटल,
और ये चार्ट की थीम है, कौन सी लाइट 1 लाइट 2 डार्क 1 डार्क 2, हम इसको लाइट 1 कर देते हैं। चार्ट का टाइप क्या है, कॉलम है, बार है, लाइन है, एरिया है, पाई है, हम इसको बार रख देते हैं। ओके कर दिया। अभी हम यहाँ पर जनरेट और फाइल्स पर क्लिक करते हैं ना, यो टास्क इज कम्प्लीटेड। तो दोस्तों ये पूरी मेहनत बस एक क्लिक पर हो गई। अब वो कैसे काम कर रही है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको दिख रहा है एक मेन्यू बन गया प्रोडक्ट के नाम से, ठीक है। आपने जैसे इस पर क्लिक किया तो देखिए ऐड न्यू प्रोडक्ट के नाम से एक मेन्यू बन गया, मैनेज प्रोडक्ट ऑफ योर रिपोर्ट्स। ऐड न्यू प्रोडक्ट पर क्लिक किया हमने तो देखो ऐड प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट कोड, और ये हमारा वो हो गया, और अपलोड इमेज, ये सारी चीज़ें। अभी हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। तो देखो वैलिडेशन दे रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे मैं वैलिडेशन लगाया हुआ था। तो अभी इसमें वैलिडेशन का टाइटल नहीं आ रहा है कि ये रिक्वायर्ड फील्ड है, और ये मैं देखता हूँ क्यों नहीं आ रहा। मैंने क्या किया, मैंने एक प्रोडक्ट क्रिएट किया गौरव, और प्रोडक्ट का कोड दिया 1 2 3, ये हमने दे दिया इसका प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, इमेज अपलोड कर ली हमने, एक ये वाली इमेज ले ली, दूसरी इमेज हमने ये वाली ले ली, ठीक है। यहाँ से रिमूव कर लो। तो इस स्क्रिप्ट में एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी कि ये जो मीडिया मैनेजर का कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी सिंपल है। बार बार आपको इमेज अपलोड करने के लिए उसकी इतनी सारी कोडिंग जो करनी पड़ती है हमें फाइल्स के लिए, वो करने की ज़रूरत नहीं है। मीडिया मैनेजर ये मतलब यहीं से आप फाइल्स को अपलोड कर लो, यहाँ पे आपकी फाइलें अपलोड हो जाएंगी। यहाँ से आप फाइल्स को सर्च कर लो नाम के हिसाब से, ठीक है। फाइल का टाइप भी दिया हुआ है, फोटो, जेप, PDF, CSV, ठीक है। कोई भी फाइल हो उसका आपको अगर टेक्स्ट URL कॉपी करना है, यहाँ से URL कॉपी कर लो। यहाँ से URL कॉपी करने के बाद आप वो URL इसमें भी डाल सकते हैं इंसर्ट में, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है मीडिया, ठीक है। सोर्स दे दिया ये सेव, तो यहाँ मीडियम हैंडल डिस्प्ले से भी वो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो ये जो टाइनी MC एडिटर है उसकी दिक्कत है, वो तो रिजॉल्व हो जाएगी। ऑफर प्राइस है, ऑफर प्राइस हमने दे दिया 94121, और रेगुलर प्राइस दे दिया हमने 50। अदर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जो भी देना है वो दे दिया। कैटेगरी यहाँ पे हम कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी का है ये प्रोडक्ट, और स्टेटस उसका एक्टिव कर दिया हमने, उसको सेव किया। तो यहाँ पे एक एरर आ रही है 1 2 3। ये एरर बेसिकली क्या है मैं आपको दिखा दूँ। प्रोडक्ट वाली जो एरर है ना, ये प्रोडक्ट का कोड 1 2 3 यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है ना 1 2 3, ये यूनिक है, तो ये इसलिए नहीं ले रहा है, इसको एरर आ रही है, बस एरर शो नहीं हो रही है, वो मैं देख लेता हूँ क्यों नहीं हो रही। तो ये जो 1 2 3 आ रहा है ना, ये सर्वर साइड वैलिडेशन है, जो कि मैं बता रहा है कि ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर 1 2 3 नाम का कोड पड़ा हुआ है, तो आप उसको दोबारा से इंसर्ट नहीं कर सकते। ये सर्वर साइड वैलिडेशन है। तो अभी मैंने इसको क्या किया, इसको 1 2 3 4 की जगह मैंने इसको 5 6 7 ले लिया, और मैंने इस पर टैक्स और लिखा। अब आपको अभी भी एरर जाएगी नहीं, सॉरी चलेगी, हाँ यूनिक हो गया ना, ठीक है। तो डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे देखिए हमारा डेटा इंसर्ट हो गया। अब हम मैनेज प्रोडक्ट पे जाते हैं। तो मैं देखो ये हमारा ऊपर चार्ट बन गया, और मैं इस पर गया GAU, मैंने गौरव सर्च किया, ये देखो गौरव के नाम से हमारा डेटाबेस के अंदर ये फील्ड आ चुका है, ठीक है। और अभी मैंने क्या करना है, अभी मेरे को ये एडिट करना है, गौरव XX करके उसको एडिट कर देता हूँ, XXXX, ठीक है। और XXXX ये, और इसको डीएक्टिवेट, ठीक है। ये सेव किया, तो मैंने इसको अब सर्च किया गौरव, तो देखो गौरव वाला जो फील्ड था हमारा, ठीक है, वो फील्ड हमारा अपडेट हो चुका है, ठीक। तो ये जो पूरा काम हुआ इसके अंदर, ये पूरा काम ऑटोमेटिक हो गया। तो और एक व्यवस्था मैंने और बनाई है इसके अंदर जैसे कि मान के चलिए ये मेरा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आप नहीं चाहते हैं कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है ये आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर करना चाहें, आपको अपना चाहिए, उसके लिए भी व्यवस्था है। AI स्क्रिप्ट में व्यू एग्जीक्यूटिव स्क्रिप्ट जाइए, यहाँ पे आपको दिखाएगा जो जो मैंने अभी स्क्रिप्ट चलाई थी वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक मैंने स्क्रिप्ट चलाई थी, इसमें टेबल का नाम था प्रोडक्ट, कंट्रोलर का नाम था प्रोडक्ट, फाइल का नाम प्रोडक्ट, और ये टेम्पलेट्स फाइल है। यहाँ से हम इनको डाउनलोड वाली जो फाइल्स कर सकते हैं। तो हमारी सारी जो फाइल्स हमने बनाई हैं वो सारी की सारी फाइल्स हमारी यहाँ से डाउनलोड हो गई। दिखाता हूँ मैं अभी आपको, ये देखो एड प्रोडक्ट और व्यू प्रोडक्ट, ये सारी टेम्पलेट्स फाइल्स हमारी बन गई। अब मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ, बेसिकली ये कोड बना कैसे, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें। तो मैं इसमें आता हूँ, तो देखो ये मेरा CI है, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा एक प्रोडक्ट के नाम से कंट्रोलर बन के तैयार हो गया, ठीक है। इसमें एक मेथड बन गया ऐड प्रोडक्ट का, कंट्रोलर बन गया। इसके अंदर आपको देखिए एक ऐड प्रोडक्ट के नाम से मेथड बन गया। ऐसे ही एज इट इज़ आपका एक एडिट प्रोडक्ट के नाम से ही मेथड बन गया। इसमें भी आपके देखो सर्वर साइड वैलिडेशन लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर भी सर्वर साइड वैलिडेशन लगे हुए हैं, और नीचे व्यू प्रोडक्ट का भी बन गया, और एजेक्स प्रोडक्ट का डेटा टेबल का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ इंप्लीमेंट हो गया। तो ये काम यहाँ पे होने के साथ साथ जो टेम्पलेट्स वाली फाइल्स थी हमारी वो भी ऑटोमेटिक बन गई। ये देखिए ऐड प्रोडक्ट, इसके अंदर जो भी कोड है वो सारा कोड यहाँ पे आपको मिल गया, और जो भी काम हो रहा है वो बाया एजेक्स हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी एरर है उसको आप बिना रिफ्रेश किए हुए वहीं की वहीं आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। ये एजेक्स से यहाँ से सबमिट हो रहा है, और एजेक्स से रेस्पॉन्स में जो डेटा जा रहा है वो देखिए यहाँ पे। अगर वैलिडेशन एरर है तो ये एरर जा रही है जिसों के साथ, अगर सक्सेस हो रहा है तो सक्सेस जा रहा है। उसी के माध्यम से यहाँ पर एरर के और उसी स्टेटस के हिसाब से, वैलिडेशन के हिसाब से यहाँ पर चीज़ें काम कर रही हैं कि
क्या हो रहा है, और यहाँ पर अगर सक्सेस है तो यहाँ से रिडायरेक्ट भी कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही एड प्रोडक्ट की भी हमारे पास एक वो बन गई टेम्पलेट फाइल, एज इट इज़ व्यू प्रोडक्ट की टेम्पलेट फाइल बन गई, ये रही हमारी। ठीक है, ये डेटा टेबल्स के लिए है। तो यहाँ पर बेसिकली ये है कि जो क्रूड का ऑपरेशन है जिसको करने में हमें काफ़ी टाइम लगता है, तो वो काम हम बहुत जल्दी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सॉफ्टवेयर पूरा बैकएंड बना के तैयार कर देगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा टाइम एक यूज़र को लगता है, सॉरी एक डेवलपर को लगता है, जो कि मेन्यूज़ क्रिएट करना, चलो कोई बात नहीं, वो आप अपने हिसाब से कर लें। मेन्यूज़ क्रिएट करने के अलावा आपको कंट्रोलर क्रिएट करना, बार बार रिपीटेटिव टास्क हो जाते हैं हमारे, जैसे कंट्रोलर क्रिएट करना, फिर मेथड्स क्रिएट करना, एडिट का, ऐड का, डिलीट का, इस तरीके की सारी चीज़ें करना, ये एजेक्स का काम करना। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, जैसे कि आपको ये स्क्रिप्ट ली, आपने ये स्क्रिप्ट को लेने के बाद आपको बस यहाँ से जो भी कोड मैंने बनाया है उस कोड को जनरेट करना है, यहाँ से डाउनलोड और जो फाइल्स कीजिए और वो कोड अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल कीजिए, और अब जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं, बहुत इजी है। आपने अपने हेडर और साइड बार अपने अलग बना लिए हैं, वो यहाँ से आपने अपने चेंज कर लो, बना लो। ठीक है, फुटर आपने जो अपने बनाने हैं वो अपने बना लो, तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। और कुछ भी टाइटल चेंज करना है वो कर लो। अब जैसे कि ये व्यू प्रोडक्ट है, व्यू प्रोडक्ट के अंदर अगर आपको ये जो फील्ड्स दिए हुए हैं आपको कम ज़्यादा करने हैं तो वो कर लो। तो कहने का मतलब काफ़ी काम ईजी हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक सॉफ्टवेयर है, CMS है, वेबसाइट के लिए बना रहा था मैं। तो इस CMS में आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि सारी चीज़ें बहुत इजी हो गई। मैंने ये सारी डेटाबेस की टेबल्स के माध्यम से ही उठ के आ रहे हैं, पेजेस हैं, साइड बार हैं, टीम है, स्लाइडर है, टेस्टिमोनियल, ये सब डेटाबेस की फील्ड्स हैं। ठीक है, जिन्हें मेरे को बार बार करने की जरूरत होती है, प्राइसिंग है। ठीक है, ये सारी चीज़ें महज 1 से 2 घंटे के अंदर मैंने बना के रेडी कर दी इस स्क्रिप्ट के माध्यम से। अब बस इन चीज़ों को मेरे को जगह जगह प्रॉपर तरीके से असेंबल करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है, कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है। बैकएंड का काम ऑलमोस्ट लगभग तैयार कर लिया है इससे। तो ये एक स्क्रिप्ट है, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करें और बताएं मेरे को कि इस स्क्रिप्ट में सर ये चीज़ और हो सकती थी, आप इस चीज़ को और कर सकते थे, तो वो चीज़ भी मैं बाद में ऐड कर सकता हूँ। और लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ये पहला वीडियो है चैनल पे मेरा, और मैं पहली बार में आपको बहुत बेहतरीन चीज़ दिखा रहा हूँ। और अभी ये मैंने CI के लिए बनाया हुआ है, अभी मैं इसको और भी टेक्नोलॉजीज़ पे बनाने के लिए सोच रहा हूँ, वो बाद में बनाऊँगा। पहले इसी CI के लिए ही, इसी में ही बहुत सी चीज़ें अभी मेरे को एनहेंस करनी है जो मेरे दिमाग में है। तो और क्या क्या चीज़ें मैं एनहेंस कर सकता हूँ इसके अंदर, वो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप इसके अंदर ये चीज़ और ऐड कर सकते हैं, तो ताकि मैं वो चीज़ें भी ऐड कर लूँ। और बाकी का चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मुझे थोड़ी सी ये लगे कि हाँ नहीं भाई लोग पसंद कर रहे हैं वीडियोज़, और मैं ऐसे ही आगे चीज़ें बनाता रहूँ और वीडियोज़ भी बनाता रहूँ। चलिए ठीक है।